नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव क्लासेस पर। दोस्तों, आपके लिए आज मैं इतिहास वर्ग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप मेरे को वीडियो पे लगातार बने रहेंगे तो आपके लिए अच्छे प्रश्नों का संकलन मैं लगातार लाता रहूँगा। इसके लिए आपको मेरे वीडियो पे शेयर और बेल आइकन का बटन दबाना होगा। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं आपको प्रश्नों की कमी कभी नहीं होने दूंगा, इसका वादा मैं करता हूँ। आइए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रनाडे ने 1877 में किया था। एम.जी. रनाडे के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म 18 जनवरी 1842 में नासिक में हुआ था। इनकी मृत्यु 16 जनवरी 1901 में पुणे में हुई। ये मुंबई हाई कोर्ट में जज थे। एज ए समाज सुधारक भी इन्होंने बहुत कार्य किया। प्रार्थना समाज के संस्थापकों में से एक थे, जो हिंदू धर्म के कुरीतियों के लिए लगातार लड़ता रहा, और ये लेखक भी थे। कांग्रेस संस्थापकों में से एक, प्रार्थना समाज के स्थापना में सहायक। हिंदू धर्म की किन बुराइयों के खिलाफ ये लड़े? बाल विवाह, विधवा मुंडन आदि का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा के जोरदार समर्थक रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल गजट समाचार पत्र की स्थापना किसने की? जेम्स अगस्त हिकी। स्थापना इसकी हुई 29 जनवरी 1780 में। ये भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। ये अंग्रेजी माध्यम में समाचार पत्र प्रकाशित होता था और एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका आरंभ कलकत्ता में हुआ था। अब भारत में प्रकाशित होने वाला दूसरा समाचार पत्र इंडिया गजट था, जो 1780 में ही प्रकाशित हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। डाकघर अधिनियम कब पारित हुआ? 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में डाकघर अधिनियम पारित हुआ। आइए डाकघर से संबंधित कुछ तथ्यों को देखते हैं। 1766 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रथम बार डाक व्यवस्था भारत में स्थापित की गई और 1774 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में प्रथम डाकघर स्थापित किया था और रेल डाक सेवा 1863 में आरंभ हुई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वेल्लोर विद्रोह कब हुआ? वेल्लोर विद्रोह 10 जुलाई 1906 में मद्रास राज्य तमिलनाडु वेल्लोर में हुआ था। यह एक सिपाही विद्रोह था और ये विद्रोह क्यों हुआ था? इसका मुख्य कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हिंदुओं को पगड़ी, तिलक आदि पहनने से मना करना, मुसलमानों को दाढ़ी को कटवाना, ये सब फरमान जारी कर दिया था, जिसके चलते सैनिकों में असंतोष फैला और फिर ये विद्रोह स्टार्ट हो गया। ये विद्रोह इतने बड़े पैमाने पे था कि वेल्लोर किले पे भारतीय सैनिकों ने एक ही दिन में कब्जा कर लिया और 230 ब्रिटिश सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में अंग्रेज़ों ने बर्बरतापूर्वक इस विद्रोह को दबा लिया और ये एक सैनिक विद्रोह था जो 1857
से काफ़ी सालों पहले ही हुआ था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सर चार्ल्स वुड शिक्षा संदेश कब प्रसारित हुआ? इसे चार्ल्स वुड डिस्पेज भी कहते हैं। 1854 ईस्वी में। ये डलहौजी के समय में ये भी पारित हुआ था। इसका उद्देश्य था भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार और महिलाओं के शिक्षा का समर्थन ये संदेश करता था। इस संदेश में क्या था? प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में हो, लेकिन उच्च शिक्षा अंग्रेजी में हो, इस संदेश में कहा गया। इस संदेश के माध्यम से भारत में 3 विश्वविद्यालय, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? सूरत 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसमें कांग्रेस 2 दलों में विघटित हुआ, गरम दल, नरम दल। ये विचारधाराओं की लड़ाई थी उस समय इन लोगों के बीच में। 1907 में अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे। और इसमें संक्षिप्त में आपको मैं बता दूं तो ये विचारधारा की लड़ाई की शुरुआत स्वदेशी आंदोलन को लेकर 1905 में हुई। बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल तक सीमित रहे, लेकिन गरम दल के जो नेता थे वो चाहते थे कि पूरे देश में इस आंदोलन को खड़ा किया जाए। तो उन्होंने 1905 के बनारस अधिवेशन में विरोध किया, तो स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में चलाने का फैसला लिया गया। फिर 1906 में अध्यक्ष पद को लेके लड़ाई हो गई। गरम दल वाले चाहते थे बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, और नरम दल वाले चाहते थे कि रासबिहारी बोस को बनाया जाए। उस समय विद्रोह हुआ तो उसका हल तो इन लोगों ने निकाल लिया कि दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया, और उसी समय स्वराज की मांग की गई। गरम दलों की उन्नति उस समय हुई। फिर अगला साल ये लड़ाई फिर देखने को मिला। 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल वालों ने रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बना लिया। इसका विद्रोह करके लाला लाजपत राय और उन लोगों ने कांग्रेस में 2 दलों की स्थापना कर दी। इसी स्थापना के बाद बाल गंगाधर तिलक को जेल भेज दिया गया और स्वदेशी आंदोलन समाप्त हो गया था। फिर 1914 में जब वे जेल से निकले तो उसके बाद फिर से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो मेन कारण यही था कि इनकी आंदोलन को लेके चलाने की जो नीति थी उसको लेके विरोध हुआ था, जिसके चलते गरम दल नरम दल में बंटवारा हुआ था कांग्रेस का। इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट का मतलब है कि अंग्रेज शासन करने के लिए भारत पे जब एक्ट के माध्यम से कुछ चीज़ें लेके आए थे, तो उन्होंने पहली बार एक्ट के माध्यम से 1861 में लाया, 1857 की क्रांति के बाद। दूसरा 1892 में लाया कांग्रेस की स्थापना के बाद। और तीसरा 1909 में, जिसे हम पार्लियामेंट्री सुधार भी कहते हैं, उस समय लाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जब ब्रिटिश शासन यहाँ पे सीधे तौर पे घुसी, तो उसके बाद एक्ट के माध्यम से यहाँ पे कानूनों को लागू किया गया। वही है इस तीनों एक्ट में। 8वां प्रश्न, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंहवर्मन चतुर्थ। 2री शताब्दी में स्थापित हुआ था ये वंश और लगभग 600 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। इनकी राजधानी कांचीपुरम में थी। और एक रोचक तथ्य आपको ये बताऊं तो आप इंडिया वर्सेस चाइना मूवी देखे होंगे, तो उस मूवी में दिखाया जाता है कि बोधिधर्मन नाम का एक बौद्ध जो चाइना जाता है और प्रचार करता है योग, ध्यान योग शिक्षा का,
तो वो इसी धर्म से संबंधित थे। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तराइन को तरवाड़ी भी कहा जाता है, तो इसे तरवाड़ी का युद्ध से भी याद करिएगा, कभी कभी फंसाने के लिए पूछ सकता है। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ था, और यह युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पंजाब राज्य को विजित करने के लिए आक्रमण किया था, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की सेना बहुत बुरी तरह हार गई थी। बाद में जयचंद के सपोर्ट के चलते 1992 में फिर लौट के मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज पे आक्रमण करता है, और उस 1192 में तराइन के दूसरी युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार होती है, और भारत में मुस्लिम साम्राज्य का उदय होता है जोरदार तरीके से। अगला प्रश्न, नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। ये एक नाटक है जो 1859 में लिखा गया। इस नाटक में क्या था? इस नाटक में नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा, कष्ट और संघर्षों को दिखाया गया, अंग्रेजों की कुरीतियों को दिखाया गया। और ये नाटक सबसे पहली बार 1872 में जो है कलकत्ता में रंगमंच पर प्रसारित किया गया, दिखाया गया, जिसके चलते देश में के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कड़ा आवाज़ उठाया। तो ये एक काफ़ी प्रसिद्ध नाटक रहा उस दौर में, तो इसे याद रखिएगा। इसके लेखक दीनबंधु मित्र हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप ऐसे ही वीडियो रोचक तथ्यों को आप चाहते हैं आपके पास आए, हर सब्जेक्ट से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, राज्य व्यवस्था हो, कंप्यूटर हो, पर्यावरण हो, सारे क्षेत्रों से विज्ञान, आपके पास प्रश्न मैं लेके आता रहूँगा। आप मेरे वीडियो पे बने रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित हो और मेरा मन वीडियो बनाने में लगे, मुझे प्रेरणा मिले आपके सब्सक्राइब करने के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त पिंटू यादव।